कई बार ऐसा होता कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, बार बार भूल जाते हैं। बोर्ड एग्जाम करीब है और टेंशन बढ़ रही है। ये वीडियो आपकी हर प्रॉब्लम का हल है। आज मैं आपको वो साइंटिफिक और प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी याददाश्त को तेज करेगी और आपके बोर्ड एग्जाम में टॉप करने में मदद करेगी। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन नहीं दोस्त। रिसर्च कहते हैं कि आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन क्या आप इसे सही से इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज हम इसे बूस्ट करने के लिए 3 सबसे बेहतरीन टेक्निक सीखेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ें और पढ़ा हुआ आपके दिमाग में बस जाए और आप कभी उसे भूले नहीं। ये टेक्निक एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो तीनों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आखिरी टेक्निक आपके पूरे पढ़ाई के तरीके को बदल देगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। उन टेक्निक्स को समझने से पहले आप ये समझें कि रटने और समझने में क्या फर्क है। जब हम बिना समझे केवल रटते हैं तो चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक नहीं टिकती, कारण रटना सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, जबकि समझना लॉन्ग टर्म मेमोरी को सक्रिय करता है। जो भी पढ़े उसका मतलब समझने की कोशिश करें और उसे अपने जीवन से जोड़ें। नंबर 1, स्पेस्ड रिपीटिशन, अंतराल पुनरावृत्ति। क्या आप जानते हैं कि याददाश्त का असली मंत्र है बार बार दोहराना, लेकिन सही समय पर। स्पेस्ड रिपीटिशन में आप पढ़े हुए को पहले दिन, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते और 1 महीने बाद रिवाइज करें। ये करते समय आप ये ध्यान रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें और कीवर्ड्स का यूज करें। उसे अपने नोटबुक में लिखें और फिर बुक को बंद करके केवल उन कीवर्ड्स की हेल्प से पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करें। ये टेक्निक आपके दिमाग को भूलने का मौका नहीं देगा। यह साइंटिफिक प्रूवन है और आपकी पढ़ाई को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल, सक्रिय पुनरावलोकन। आप सोचिए आपने स्पेस रेपिटेशन से पढ़ाई कर ली, अगला कदम है एक्टिव रिकॉल। इसमें आप खुद से सवाल पूछते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इतिहास में 1857 के बारे में पढ़ा। खुद से पूछे इसका मुख्य कारण क्या था और बिना देखे जवाब देने की कोशिश करें, या उस टॉपिक से रिलेटेड उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस प्रक्रिया में आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता है और आप जानकारी को गहराई से समझ पाते हैं। एक्टिव रिकॉल आपकी पढ़ाई को प्रभावी बनाता है और दिमाग को लंबे समय तक याद रखने के लिए मजबूत करता है। नंबर 3, विजुअलाइजेशन टेक्निक, दृश्य कल्पना। अब इसे और भी आसान और मज़ेदार बनाने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें। इसे इस तरह से समझिए, अगर आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे हैं तो वो क्यों हुआ और क्या कारण थे और कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे, उसे एक मूवी की तरह विजुअलाइज करें। और अच्छे से समझने के लिए आप इंटरनेट और गूगल पर जाकर उस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर को देखें, तो आपको और भी आइडिया हो जाएगा कि क्या हुआ था। फिर इसे एक्टिव रिकॉल के साथ मिलाएं। पहले इसे विजुअलाइज करें और फिर खुद से उस टॉपिक के बारे में सवाल पूछें। इस प्रक्रिया में स्पेस रिपीटेशन भी जोड़ें। हर कुछ दिनों में इन्हीं विजुअल्स और सवालों को दोहराएं। इन तीनों तकनीकों को मिलाकर आप किसी भी मुश्किल टॉपिक को आसानी से मास्टर कर सकते हैं। रिसर्च बताती है कि जब आप विजुअल्स के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग जानकारी को 60% अधिक प्रभावी तरीके से याद करता है। इसे अपनाएं और याददाश्त में अंतर देखें। लास्ट और बोनस टेक्निक, ये उन बच्चों के लिए है जो लंबे समय तक पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और फिर बोर होकर पढ़ाई को बंद कर देते हैं। पोमोडोरो टेक्निक्स, इस विधि में आप अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे सेशंस में बांटते हैं। 25 मिनट तक फोकस पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। हर 4 सेशंस के बाद 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। यह टेक्निक न केवल आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है बल्कि ब्रेन फटीग से बचाने में भी मदद करती है। रिसर्च के अनुसार छोटे ब्रेक्स लेने से दिमाग बेहतर तरीके से जानकारी को प्रोसेस करता है। बोर्ड एग्जाम जैसे CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के लिए टिप्स सबसे ज्यादा फायदेमंद है। बोर्ड एग्जाम में न सिर्फ मेहनत बल्कि सही रणनीति और स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। तो अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो बस पढ़ाई के साथ लगन से जुटे रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये सारी टिप्स आपकी पढ़ाई को आसान और याददाश्त को बेहतर बनाएंगी। सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सही तरीके से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये औरों तक भी पहुंचे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी सबसे बड़ी पढ़ाई की प्रॉब्लम क्या है, जिससे मैं अगली वीडियो में उस पर बात कर सकूं। याद रखें, आज की मेहनत ही कल की सफलता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।